विस्तारवादी रवैये से बाज नहीं आ रहा है चाइना। नेपाल से लगी सीमा पर बसाया गांव, भारत ने किया अलर्ट। चीनी बॉर्डर एरिया से अपने विस्तारवादी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने डोकलाम के आसपास चीन के गांव बसाने से जुड़ी खबरों को लेकर भूटान को अलर्ट कर दिया है। दरअसल बीजिंग का उद्देश्य 3488 किलोमीटर की वास्तविक रेखा पर अपने दावों को मजबूत करना, साथ ही भूटान में लगी 477 किलोमीटर की सीमा पर दबदबा कायम करना चाहता है। बीजिंग पर नजर रखने वालों के अनुसार शी जिनपिंग सरकार LAC के पास और भूटान से लगे विवादित क्षेत्रों में मॉडल गांव बनाने और फिर आबादी बसाने की योजना पर काम कर रहा है। यहां पूर्व सैनिकों को भी बसाने की तैयारी लगातार जारी है। यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तिब्बत में हान चीनी शासन के आगे बढ़ाने के लिए अभेद किले बनाने की योजना का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर नेपाल ने जोरदार तरीके से विरोध जताया है। भूटान लगातार नेपाल और भूटान के जरिए भी इस तरीके के कार्य कर रहा है। आपको बता दें, एक मानचित्र निकल के आया है जिसमें चीनी यूटोपियन गांव में कार और बगीचे नजर आए हैं। ये इलाका ओमचुक के पास स्थित है। इसके जरिए चीनी स्वायत्तता क्षेत्र में तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों की ओर से अलगाववाद की मांग को समाप्त करना चाहता है। साथ ही सुन्नी बहुल शिनजियांग प्रांत में भी ये अभ्यास लगातार जारी है। इस बीच भारत का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नज़र रखा हुआ है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने भी कहा है कि सरकार ऐसे मामलों में उनके अनुरूप जरूर कदम उठाती है और उन्होंने कहा है कि हम उन सभी घटनाक्रमों पर नज़र भी बनाए हुए हैं जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और इसके अनुरूप कदम उठाएंगे। डोकलाम इलाके में भारत और चाइना के बीच 73 दिनों तक गतिरोध था, अब जब चीन उस क्षेत्र में सड़क पर विस्तार करने का प्रयास किया था, जिस पर भूटान ने अपना दावा जताया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की बातचीत के लिए सुलझाने के प्रयास जारी है। 17 जुलाई को भी पिछली वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक में दोनों पक्षों ने अप्रैल 2020 किया था स्थिति को बहाल करने के लेकर बातचीत की थी। इस बीच जिस तरीके से नेपाल से सटे इलाकों में चाइना तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इसके बाद अब इस तमाम कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र देखते हुए भारत ने पूरी नज़र बनाए हुए और एक तरीके से कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको बता दें, चाइना लगातार इन इलाकों में लोगों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के आपको बता दें 5G तक कनेक्टिविटी भी लाकर पहुँचा दिया है। हालांकि भारत करीब से नज़र बनाए हुए है। इतना ही नहीं, भारत को घेरने के लिए चाइना, नेपाल, भूटान तमाम छोटे छोटे देशों के जरिए जो है वो घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बीच LAC पर भी चाइना ने हाईवे प्लान बनाया है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने भी नाराज़गी जाहिर की थी। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने हाईवे योजना पर भी विदेश मंत्रालय का बयान आया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार सभी घटनाक्रमों पर नज़र बनाए हुए है। दरअसल हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट में दावा किया है कि तिब्बत के लुइंग काउंटी में शिनजियांग क्षेत्र में कासगढ़ स्थित माझा तक जाने वाले ये हाईवेज नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लुंगहा काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। चीन इसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। खबर में कहा गया है कि पिछले हफ्ते जारी की गई योजना के तहत G695 नाम से जाना जा रहे इस हाईवे के कोना काउंटी से होकर गुजरने की उम्मीद थी। तमाम तरीके से जिस तरीके से चाइना ये सारे कार्य कर रहे हैं, इसके बाद से भारत ने इसको लेकर बातचीत की और बातचीत में नाराज़गी जो है प्रकट की है विदेश मंत्रालय ने। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चाइना की इस नीति को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में जय हिंद।